अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लिब्रा यानी बुरमीज़ान से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, आप किस किस हालत और सिचुएशन में ये महीना गुजारेंगे, आपके ज़ायचे के मुख्तलिफ घरों में जुलाई के महीने में कैसी तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं, दोस्ताना ज़िंदगी, आपकी सोशल लाइफ, घरेलू और इज़्दवाजी ज़िंदगी में कैसी पेशरफ्त होगी, मोहब्बत की ज़िंदगी, आपके सफरी मामलात, तालीमी मामलात, रूटीन लाइफ और आपके रूहानी मामलात इस महीने कैसे चलेंगे। अपनी जुलाई 2023 की मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और तमाम तर मालूमात जानने के लिए हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जुलाई 2023 लिब्रा यानी बुरमीज़ान से मुंसलिक अफराद के लिए किसी नई बिगनिंग और शुरुआत करने के लिए इंतहाई सूदमंद महीना साबित होगा। मुश्तरी आपके हयात नौ के घर में रहते हुए आपको जिंदगी की खूबसूरती से आशना करेगा, आप हकायक से ज्यादा करीब होंगे और रूहानी तौर पर आप कोई नया उफक तलाश कर सकते हैं। ये महीना आपकी हिफाजत और सलामती की जमानत देता है। आपकी जिनसी जिंदगी में इस महीने स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम रहेगा। इज़्दवाजी रिश्ते से लुत्फ अंदोज होने के लिए आप इस महीने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। खुफिया दुश्मनों और मुखालफिन पर आपको फतह मिलेगी। मुश्तरी आपको खानदान की तरफ से, वालिदैन और बड़े बुजुर्गों की तरफ से फवायद दिलवाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस महीने में 18 जुलाई एक ऐसा दिन होगा जिसमें आपके ज़ायचे के पहले और सातवें घर में दो सियारे, जो कि एस्ट्रोलॉजी में सियारों की परछाई और शैडो तस्वुर किए जाते हैं, दाखिल हो रहे हैं। राहु और कीतु का आपके पहले और सातवें घर में आना आपके मोहब्बत के मामलात और इज़्दवाजी जिंदगी के मामलात में कोई तब्दीली भी पैदा कर सकते हैं। आप ज्यादा हुस्न परस्त और खूबसूरती पर मर मिटने वाले इंसान के तौर पर जाहिर हो सकते हैं। आपका ज़ाती जिंदगी के मुतालिक नुक्ता नज़र तब्दील हो सकता है। आप इज्जत व आबरू और अपने मकाम व मर्तबे के हवाले से कोई नया आइडिया पाकर उस पर अमल दरामद करना शुरू कर सकते हैं। कीतु का 18 जुलाई को आपके अपने बुर्ज में आना आपकी शख्सी जिंदगी में तब्दीली का बायस बनेगा। आप नए फैशन को अपना सकते हैं और पहले से हटकर नजर आ सकते हैं। आप जुलाई के महीने में अपने तल्लुकात के शोबे में भी बड़ी तब्दीलियां देखेंगे। बरखी 11 जुलाई से 29 जुलाई तक और जोरा 23 जुलाई तक मुस्तकीम चाल में आपके दोस्ताना और सोशल तल्लुकात में बेपनाह इजाफा करेंगे। अतारत आपके बुर्ज में आपको अपनी हैसियत को मनवाने और अपनी रूहानी और इल्मी हैसियत से फायदा उठाने के मौके देगा। दोस्त इस महीने में आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। आपकी ख्वाहिशात और उम्मीदों के पूरा होने में दोस्त कोई अहम रोल अदा कर सकते हैं। अतारत के असरात बुर्ज असद में साद होंगे, जो 11 से 29 जुलाई तक आपके समाजी हल्के में आपका आना जाना बढ़ाने का बायस बनेंगे। 23 जुलाई तक ज़ोहरा भी आपके तल्लुकात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। बहन भाइयों, अजीज़ व अकारब और हमसायों से तल्लुकात बढ़ेंगे और यूं लगता है कि आप किसी शादी या खुशी के मौके पर काफ़ी सारे पुराने और नए लोगों से मिल सकते हैं। तालीमी सरगर्मियों में इस महीने आपकी परफॉर्मेंस में इजाफा होगा, क्योंकि आपकी ज़हनी सूरत-ए-हाल में तेज़ी का अंसर गालिब रहेगा। आपके ऐसे कामों में जिनमें दिमाग का ज़्यादा काम होता है, यानी ज़हनी मुशक्क़त के कामों में दिल लगेगा और आप बहुत अच्छी और मुतमिन करने वाली परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। 23 जुलाई को ज़ोहरा रुजत इख्तियार करने जा रहा है। ज़ोहरा की रुजत के अय्याम में शादी के मामलात में इज्तिनाब करना फ़ायदा देगा। ज़ोहरा की रुजत बास तल्लुकात और रिश्तों में खुसूसी तौर पर मतलबी लोगों से 23 जुलाई के बाद आपको दूर कर देगा। जुलाई के महीने में आपको 23 जुलाई से पहले मोहब्बत की ज़िंदगी, दोस्ताना ज़िंदगी और अपनी सोशल ज़िंदगी को बेहतर बनाने के कसीर मौके मिलेंगे। अलबत्ता 23 जुलाई से ज़ोहरा का रेट्रोग्रेड आपको दूसरों की बुराइयों को कुरेदने और अपने मूड पर इन्हिसार करने से मना करता है। आपके कारोबार, रुपए, पैसे और दौलत का शोबा इस महीने में बहुत ज्यादा कुव्वत में नहीं होगा। अलबत्ता 10 जुलाई के बाद से दौलत के सारे की मुस्बत हालत रुपए पैसे के मुतालिक आपको संजीदा और चंद हंगामी इक़दामात करने की दावत देती है। आपको रुपए पैसे और खरीदो फरोख्त के मामलात में अपनी कुव्वत इरादी और हिम्मत से मदद मिलेगी। मेहनत और मुशक्कत आपके माली निज़ाम में दुरुस्तगी के लिए बहुत आम कामयाबी का बायस बन सकती है। लेकिन ऐसे मीज़ान अफराद जो मेहनत से जी चुराते हैं और कमज़ोर कुव्वत इरादी के मालिक हैं, आपके लिए माली एतबार से जुलाई एक सख्त महीना साबित हो सकता है। 23 जुलाई को सूरज बुर्ज असद में एक पॉजिटिव एंगल पर होगा। बुर्ज असद का हुक्मरान होने के नाते सूरज 23 जुलाई के बाद से आपके बैरून मुल्क सफरी मामलात और आपके अकायद के हवाले से आम होगा। ऐसे मीज़ान अफराद जो बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद हैं, रोजगार, तालीम या किसी जाती काम के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, 23 जुलाई से
आपकी कोशिशें कामयाब होती दिखाई देती हैं। 23 जुलाई से पहले सूरज बुर्ज सरतान यानी आपके कारोबारी उमूर के घर में होगा, जिससे आप मेहनत के बाद अपनी कारोबारी और पेशा वराना जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इकदामात करते हुए नजर आएंगे। इस महीने में मेहनत आपकी तरक्की और बेहतरी के लिए एक कलीदी हैसियत इख्तियार कर जाएगी। 23 जुलाई के बाद से आपकी किस्मत आपका पहले से ज्यादा मुअस्सर अंदाज में साथ देगी। आपकी खुशकिस्मती आपकी इज्जत व अबरू और मकाम व मर्तबे को बढ़ाने का बायस होगी। आपके जायजे के छठे घर में इस महीने 1 जुलाई से नेपच्यून रुजत इख्तियार करेगा, जो आपके एतकादात और अकीदे के हवाले से आपको चंद मसाइल दे सकता है। इसके अलावा सेहत के हवाले से भी खुदा न खास्ता किसी तशवीशनाक और तबाहकुन सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है। लिहाजा खुद को अपने अकायद की मजबूती और सेहत व सलामती के मामले में ढीला मत छोड़ें। ऐसे इक़दाम से परहेज करें जो आपकी सेहत और ईमान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 1 जुलाई से नेपच्यून ज़ोल के साथ बुर्ज हूत में अपना रेट्रोग्रेड शुरू करेगा, जिससे आपके मातहत काम करने वाले मुलाजमीन और पार्टनरशिप कामों में पार्टनर्स की तरफ से आपको मोहतात रहने की जरूरत होगी। हो सकता है आपको धोखा दिया जाए और आपका नाम इस्तेमाल करके कोई तदहीक आमेज काम कर दिया जाए। इसके अलावा ये रेट्रोग्रेड आपके अकायद की बुनियादों को हिला कर रख देने वाला हो सकता है। आपकी आदतें भी बिगड़ सकती हैं, लिहाजा इन तमाम मामलात में एहतियात करें। प्लूटो की रुजत इस महीने आपके चौथे घर में जारी रहेगी, जो खानदानी निजाम में आपकी हिर्स व हवस और लालच को बढ़ाने वाली होगी। जमीन जायदाद के मामलात में तकसीम के अमल के आगाज के लिए ये महीना बेहतर महीना नहीं होगा। अगर आप किसी ऐसे मामले में इन्वॉल्व हैं तो अपने हक और दूसरे के हक को जानकर कोई कदम उठाएं। मकानात की खरीदो फरोख्त और ज़राई जमीन जायदाद के मामलात में आपकी हिर्स और हवस आपको किसी की हक तलफी की तरफ भी माइल कर सकती है, जो कि आपकी जिंदगी के बुनियादी उसूलों के खिलाफ होगा। आप इस महीने में खूबसूरती को ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन 23 जुलाई से ज़ोहरा का रेट्रोग्रेड में आना आपको बहुत ज्यादा हुस्न परस्त होने से मना करता है। आपको चाहिए कि जुलाई के महीने में ऐसे किसी भी इवेंट में हिस्सा लेने से गुरेज करें जिसमें आपकी इज्जत और सलामती पर हर्फ आने का खदशा हो। आपके रुझानात और जज्बात इस महीने में मनफी और मुस्बत दोनों सिमतों में चलेंगे। आपके समाजी राब्ते और आपके करीब के लोग यहाँ आपके फायदे के लिए काम करेंगे, वहीं चंद अफराद आपके मुखालिफ भी सरगर्म हो सकते हैं। अलबत्ता जुपिटर ये यकीन दिलाता है कि आपके मुखालफिन को नाकामी पर आपके लिए वसअत पैदा होगी। नए कामों का आगाज और खुसूसी तौर पर प्रोफेशनल जिंदगी में किसी नई शुरुआत के लिए ये एक अच्छा महीना साबित होगा। ऐसे लिब्रा नौजवान अफराद जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी तालीमी सरगर्मियों में आप इस महीने मोहब्बत के करीब हो सकते हैं और आपको लोगों के साथ मुलाकातों में कोई मनपसंद शख्स भी मिल सकता है। आपको चाहिए कि जुलाई के महीने में अपने लालच और हिर्स व हवस को काबू में रखें। आपको मालूम होना चाहिए आप कभी भी मुकद्दर से आगे नहीं निकल सकते। अलबत्ता आपके फैसले और आपका रुख जिंदगी ये तयन करता है कि आप किस बात के ज्यादा मुस्तहिक हैं। आपको यकीन होना चाहिए इंसान की मेहनत का सिला खुदावंद करीम कभी भी जाया नहीं करता। अगर वो तमाम दुनिया के लिए अपने खजानों के मुंह खोल दे तो फिर भी उसके खजानों में कमी नहीं आती। आपको हासिल होने वाले तजर्बात और अपने मुशाहिदात इस महीने में जदीद और नई तर्ज जिंदगी से आशना करेंगे, जिसमें हो सकता है आपका चीजों, रिश्तों और लोगों को देखने का अंदाज और रुख तब्दील हो जाए। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए जुलाई 2023 कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आपकी पेशा वराना और कारोबारी ज़िंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। आपको तरक्की करने और अपनी माली पोजीशन को बेहतर करने के लिए जुलाई में कैसे मौके मिलेंगे। आपकी इज्जत और साख इस महीने में कैसे पेचो खम और पेचीदा मराहिल से गुजर सकती है। तालीमी मामलात, आपके रूमानवी मामलात और दीगर ताल्लुकात इस महीने में कैसे रहेंगे। दौलत और खुशहाली की देवी इस महीने आप पर कितनी मेहरबान होगी। तमाम तर मालूमात जानने और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से वाबस्ता अफराद के लिए जुलाई का महीना एक ऐसा महीना होगा जिसमें आपका रूलर मरीख 10 जुलाई से एक अच्छी हालत में आ रहा है। इसके अलावा आपके कारोबारी उमूर के घर में 23 जुलाई को शम्स इंतहाई अच्छी पोजीशन में दाखिल होगा, जिससे आपकी प्रोफेशनल जिंदगी, आपके कामकाज
कारोबार और रोजगार के मामलात में इंतहाई पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। आपके रुके हुए कामों और आपके ऐसे पेशेवराना मामलात जिनमें ताअत्तुल और गैर जरूरी इल्तवा और ताखीर पैदा हो चुका है, उसका खात्मा होगा। जुलाई के महीने में आपकी मजहबी जिंदगी के हवाले से भी काफी दिलचस्प मराहिल आएंगे। सूरज 23 जुलाई तक आपके बैरून मुल्क सफरी मामलात के घर में रहेगा, जिससे आपका इरादा अगर सफर का तय हो चुका है तो, या आप किसी तवील सफर का प्रोग्राम बना चुके हैं तो आप फायदेमंद सफर पर जा सकते हैं। किसी मजहबी या तालीमी सफर के इम्कानात रोशन और ताबनाक नजर आते हैं, लेकिन सफर के लिए बेहतर है 23 जुलाई से पहले की डेट्स का इंतखाब करें। आपके तल्लुकात मोहब्बत और आपका रूमानी और इज़दवाजी मामलात का सेक्टर इस महीने में खूब तरक्की पर रहेगा। साथ में घर में मुश्तरी का कब्जा इशारा देता है कि जुलाई के महीने में आपका रूमानी निज़ाम बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहा है। ऐसे अकरब ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपकी मैरिड लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर के साथ हमागी में इजाफा होगा। मुश्तरी की साद हालत आपके यहाँ मियाँ बीवी के इख्तिलाफात और तनाज़ात को ख़त्म करने का बायस होगी। ज़हनी और दिली हम आंगी नसीब होगी। शादीशुदा अफराद को अपने शरीक हयात के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। शरीक हयात की तवज्जो हासिल होगी और आप एज अ कपल जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा खुशहाल और मसरूर नजर आएंगे। ऐसे अकरब ख़वातीन व हज़रात जो गैर शादीशुदा हैं, आपकी शादी तय होने के मामलात में जुलाई के महीने में वुसअत पैदा हो रही है। उम्मीद की जाती है कि आपकी शादी तय हो जाएगी। और अगर आप सिंगल हैं और मोहब्बत के साथी की तलाश में हैं तो इस महीने में इस मैदान में भी आपके लिए माहौल खुला होगा। आप अपने हमख्याल शख्स को पाने के लिए जो भी कोशिश करेंगे उसमें आप कामयाब रहेंगे। इसके अलावा जुलाई में मोहब्बत के मामलात में आपके पास एक से ज़ायद इंतखाब के मौके होंगे। शराकती कारोबार और पार्टनरशिप पर मामलात को हल करना जुलाई में आसान होगा और मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल होंगे। उम्मीद की जाती है कि आपकी मोहब्बत की जिंदगी में इस महीने खुशियों में इजाफा होगा और खुशहाली का दौर दौरा होगा। आपके कारोबारी उमूर के घर के अलावा जुलाई में आपकी दोस्ताना जिंदगी में भी काफी हलचल देखने में आएगी। 10 जुलाई को मरीख और 29 जुलाई को मरकरी विर्गो ज़ोडिक साइन में दाखिल होंगे। इन दोनों सियारों के लिए बुरसुम्बला एक ऐसा मकाम है जहां पर ये प्लैनेट अच्छी एनर्जी में होते हैं, जिससे आपके लिए दोस्तों के यहाँ आना जाना बढ़ेगा। आपका मुआशरती मकाम व मर्तबा और आपके तल्लुकात में इजाफा होगा। 10 जुलाई के बाद आपको काबिल एतमाद दोस्त मिलेंगे और नाकाबिल एतमाद लोगों से दूरियां पैदा होंगी। किसी सोशल वेलफेयर के काम की तरफ आप 10 जुलाई के बाद भरपूर तरीके से तवज्जो दे सकते हैं। ऐसे अकरब ख़वातीन व हज़रात जो कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपके इदारे की क्रेडिबिलिटी और साख 10 जुलाई के बाद बहुत तेजी से बढ़ेगी। समाजी सतह और दोस्ताना हलकों में इस जुलाई में आप कोई नुमायां कारनामा भी सरअंजाम दे सकते हैं। कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपके नाम का डंका बजे और आपकी शोहरत, फेम और नामवरी में इजाफा हो। आप इस महीने में ज्यादा इल्मी दोस्त पसंद करेंगे। बुलंद हिम्मत और आला औसाफ और खूबियों के मालिक अफराद आपकी तवज्जो को हासिल कर पाएंगे। कारोबारी मामलात के हवाले से 23 जुलाई को ज़ोहरा का रेट्रोग्रेड बास स्कॉर्पियो अफराद को काम और कारोबार में अदम दिलचस्पी दे सकता है। ज़ोहरा जो कि आपका मोहब्बत का सियारा है, इस पर रेट्रोग्रेड बुरी असर में आपकी कारोबारी सरगर्मियों को मुतासिर कर सकता है। खुसूसी तौर पर मोहब्बत की तरफ और इज़दवाजी जिंदगी की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा और मामूलात जिंदगी की तरफ आपकी तवज्जो का कायम रहना एक मुश्किल मरहला हो सकता है। लिहाजा कोशिश करें जुलाई के अख्तामी हफ्ते में मोहब्बत को अपनी जगह और काम काज और कारोबार को उसकी जगह पर रखें, वरना आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। 1 जुलाई से आपके दायजे के 5वें घर में नेपच्यून रुज्जत इख्तियार कर रहा है। ज़ोल और नेपच्यून की रुज्जत औलाद के घर में आपको चंद फिक्रमंदियां दे सकती है। ऐसे अकरब अफराद जो साहिब औलाद हैं, आपकी औलाद के मामलात पर आपका तवज्जो देना मसाइल को हल करने का बायस बनेगा। औलाद के घर में ज़ोल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड इशारा देता है कि जुलाई के महीने में आपकी औलाद खुदा ना खास्ता किसी मखसूस सरगर्मी में मुलविस हो सकती है। उनका मेल मिलाप नाकाबिल एतमाद और पस तबका फिक्र रखने वाले लोगों से हो सकता है। आपकी औलाद की आदात और खसाइल इस महीने में बिगड़ने का भी अंदेशा रहेगा। उन पर तवज्जो दें इससे पहले कि कोई दूसरा उनको धोखा दे। आपको जुलाई में अपनी औलाद के इतिकाद और अकायद पर काम करने की जरूरत होगी। इसके अलावा आपकी किस्मत के मामलात जुलाई में कुछ बहुत ज्यादा मौसर अंदाज में आगे नहीं बढ़ेंगे। लिहाजा कोशिश करें किस्मत आजमाई के मामलात से गुरेज करें। इनामी स्कीम और लकी ड्राज के शो में गैर जरूरी और हद से बढ़ा हुआ रिस्क हरगिज मत लें।
वरना नुकसान के जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। आपका रुपए पैसे और दौलत का निजाम 18 जुलाई से एक बड़ी तब्दीली की ज़द में आ रहा है। छठे घर में राहु 18 जुलाई को दाखिल होगा, जो आपके दौलत के मुतल्लिक नजरियात को बदल सकता है। आप रुपए पैसे के हवाले से 18 जुलाई के बाद ज्यादा लालची और मादा परस्त भी हो सकते हैं। अलबत्ता आपका दौलत का स्यारा मुश्तरी खुशहाली और खुशखबरियों की उम्मीद पैदा करता है, जिससे इशारा मिलता है कि आपके रुपए पैसे और दौलत के निज़ाम में जैसी भी तब्दीली हुई आपका हाथ नहीं रुकेगा। जरूरियात के हवाले से आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। मीज़ान में 18 जुलाई को कीतु आ रहा है, जो आपके रूहानी निज़ाम को एक नई बुलंदी और उफ़्क़ तरफ ले जाएगा। कीतु आपके अंदर खौफ और अंदेशों को खत्म करेगा और इस सब में आपकी रूहानी ताकत आपका बहुत साथ देगी। अलबत्ता रूहानी उलूम और रूहानी उस्ताद के इंतखाब के हवाले से आपको एक नया मौका भी मिल सकता है। आपके तालीमी मामलात और रिश्तेदारों के साथ तल्लुकात के घर में प्लूटो, जो कि आपका रूलर है, रुजत पजीर होगा, जिससे तालीमी मामलात में आपकी दिलचस्पी कम हो सकती है। आपकी हिर्स व हवस और लालच व तमा तालीमी कारकर्दगी को मुतासिर कर सकता है। इसके अलावा करीबी सफरी मामलात में आप किसी खास करीबी सफर, किसी रिश्तेदार या हमसाये के घर में जाने के लिए हद से ज्यादा बेचैन और मुस्तरब भी हो सकते हैं। आपको इस जुलाई में अपनी जाहरियत और एग्रेशन पर काबू रखने की जरूरत होगी। इसके अलावा हद से बढ़े हुए जज्बात भी कंट्रोल में रखें। ये चीजें आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। मुअज़्ज़िज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए ज़माना अपनी चीरा दस्तियाँ बढ़ा रहा है और ऐसे लोगों के लिए जो शरीफ नफ्स हैं दुनिया तंग होती जा रही है। बहुत से लोग इस जमाने में भूख और अफलास में पड़े हैं और किसी मदद करने वाले के मुंतजिर हैं और मायूस होते जा रहे हैं, जबकि लग्जरी लाइफस्टाइल रखने वाले अफराद की जिंदगी में भी ऐशो इशरत का इजाफा हुआ जा रहा है। आपको चाहिए कि इस पुरफितन दौर में अपने अकायद और ईमान की हिफाजत करें और लोगों पर तवज्जो दें, अपने साथ वालों का ध्यान रखें और जहां तक हो सके अपनी कम्युनिटी और साथ के लोगों की मदद करें, उनकी अहवाल पुरसी करें और जो भी माली और जिस्मानी मदद हो सकती है उससे अपने हाथ को मत रोकें। ये चीजें आपको दुनिया के गमों और फिक्रों से बचाने में अहम किरदार अदा करेंगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। जुलाई का महीना बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन से वाबस्ता औरतों और मर्दों, नौजवान लड़के और लड़कियों, गर्ज हर कौसी फर्द के लिए कैसा हो सकता है। इस महीने में आपकी जिंदगी में कैसे उतार चढ़ाव पैदा होंगे। आपकी ज़वाजी और ज़ाती जिंदगी में आप जुलाई में कैसी सूरत हाल का सामना कर सकते हैं। दौलत के मामलात, इज़्ज़त व आबरू, तालीमी जिंदगी, रुपए पैसे और आपकी बिजनेस लाइफ के हवाले से आप इस महीने में कैसे फायदे हासिल करेंगे। ऐसे सेजिटेरियंस जो अपने ताबनाक कैरियर के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, आपके लिए जुलाई में कैसे खुशकुन मौके आएंगे। तमाम तर मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ कौस ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए जुलाई का महीना एक ऐसा महीना साबित हो सकता है जिसमें आपके घरेलू मामलात और फैमिली मेंबर्स के हवाले से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जुलाई में आप अपने वालिदैन की तरफ से या खानदान के बड़ों की तरफ से खूब पजीराई हासिल करेंगे। आपके जायचे के छठे घर में आपका हुक्मरान स्यारा मुश्तरी इस महीने यूरानस के साथ क़याम पजीर रहेगा, जिससे इशारा मिलता है कि आपकी सेहत इंतहाई अच्छी रहेगी। ऐसे सेजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात जो बीमार हैं, आप जदीद टेक्नोलॉजी से अपनी सेहत को मजीद बेहतर बना सकते हैं। मुश्तरी बुरसौर में रहते हुए आपके लिए खरीदो फरोख्त के बेपनाह मौके ला रहा है। खुसूसी तौर पर घर की अशियाए ज़रूरिया और घर की तज़ीनो आराइश के हवाले से आप काफ़ी मसरूफ़ नज़र आते हैं। इस महीने में आपके घर में काफ़ी हंगामा खेजी देखने में आएगी। मेहमानों का आना जाना बढ़ेगा और आप अपने ख़ानदान में पहले से ज़्यादा मुंसलिक और मसरूफ़ नज़र आएंगे। ऐसे कौस ख़वातीन व हज़रात जो घरेलू और रिहायशी मकानात की खरीदो फरोख्त के लिए गाहकों के मुंतज़िर हैं, आपको ऐसे गाहक मिलेंगे जिनके साथ आप इंतहाई अफ़हाम तफ़हीम से मामलात तय कर सकते हैं। पुराने घर को बेचने और नए घर की खरीदारी में आप इस महीने कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा विरासती ज़मीन जायदाद के मामलात को अफ़हाम तफ़हीम से हल करना आसान होगा।
خاندان میں تنازعات اور جھگڑوں کا خاتمہ ہوگا۔ آپ کے جذبات اس مہینے میں اتار چڑھاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ البتہ ایک سیارہ آپ کو کافی زیادہ پر اعتماد اور کمفرٹیبل رکھے گا۔ یورینس آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں اشارہ دیتا ہے کہ الیکٹرانکس اور جدید آن لائن دنیا سے متعلقہ آلات اور انسٹرومنٹس کی خریداری کا آپ کو موقع مل سکتا ہے۔ اس مہینے میں سائنسی اور انٹرنیٹ سے منسلک اشیاء یا تو آپ خود خریدیں گے یا آپ کو کسی دوسرے کے ذریعے ان چیزوں کا حصول ہوگا۔ آپ کے خاندان کا کوئی شخص جولائی میں آن لائن دنیا میں بڑا مقام اور نام پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چھٹا گھر خانہ صحت کہلاتا ہے، جہاں مشترکہ قیام آپ کو صحت کے مسائل سے چھٹکارا دلوائے گا۔ آپ زیادہ خوش و خرم مزاج سے صحت مند طریقے سے یہ مہینہ گزاریں گے۔ سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ اس مہینے آپ کی اچھی نبھے گی اور میاں بیوی کے رشتے میں جنسی پہلو میں آپ زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کی عادات و خصائل میں جولائی مثبت تبدیلیاں پیدا کرے گا۔ بری عادات کو ترک کرنے کے لیے آپ ایک اچھی کیمپین لانچ کر سکتے ہیں۔ گھر کے افراد سے اور ایسے کوسی افراد جو ماتحت عملے سے کام لیتے ہیں، آپ اس مہینے میں زیادہ فائدہ مند رہیں گے۔ آپ کے گھر والے اور ملازمین آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ آپ کے تعلقات ملازمین اور خاندان کے لوگوں سے بڑھیں گے اور آپ بہتر طریقے سے اپنے روزمرہ معاملات کو چلائیں گے۔ آپ کے ذائچے کے نویں گھر میں جولائی کے مہینے میں کافی زیادہ ہلچل رہے گی۔ برج اسد میں 10 جولائی تک مریخ قیام پذیر رہے گا، جو اشارہ دیتا ہے کہ آپ 10 جولائی سے پہلے کسی سفر کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ 10 جولائی کو مریخ برج شملہ میں داخل ہوگا، جو آپ کا کاروباری امور کا گھر ہے، جس سے کاروبار اور کیریئر کے حوالے سے آپ پختہ اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ 23 جولائی تک وینس ذاتی اور سماجی سطح پر آپ کی ترقی کی راہیں ہموار کرے گا۔ برج اسد میں 23 جولائی تک وینس مستقیم چال میں ہوگا، جو مذہب میں دلچسپی کو بڑھائے گا، اور اگر آپ صوفیانہ طرز فکر رکھتے ہیں تو مذہب آپ کے لیے رومانس کا درجہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ البتہ 23 جولائی کو زورا برج اسد میں ریٹروگریڈ کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے، جس سے ہو سکتا ہے جولائی کے اختتامی ہفتے میں بعض قوس افراد مذہب سے دوسری چیزوں کی طرف اپنی توجہ کو بڑھتا ہوا دیکھیں۔ 23 جولائی کے بعد کے دن آپ کو بے دلی اور بے چینی دے سکتے ہیں۔ اپنی ذات سے متعلقہ معاملات اور رومانوی زندگی کے حوالے سے آپ عدم دلچسپی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ 23 جولائی کے بعد کے دن خوبصورتی آپ کو کم متاثر کرے گی، لیکن اس سے پہلے رومانوی زندگی، ازدواجی زندگی اور محبت کے میدان میں آپ کے لیے کافی اچھا ماحول رہے گا۔ آپ خود بھی دلکش اور پرکشش نظر آئیں گے اور آپ دوسروں کو بھی اپنی سحر انگیز شخصیت سے متاثر کریں گے۔ جولائی کے مہینے میں آپ کا محبت کا سیارہ بھی برج اسد میں زیادہ وقت گزارے گا۔ عطارد برج اسد میں 11 جولائی کو داخل ہوگا اور 29 جولائی تک کے دنوں میں یہیں قیام پذیر رہے گا، جو آپ کی ذہنی اور عقلی خوبیوں اور خصوصیات کے بڑھنے کا وقت تصور کیا جاتا ہے۔ عطارد، جو کہ آپ کا رومانوی معاملات کا پلانٹ ہے، اس مہینے 11 سے 29 جولائی تک کے دنوں میں برج اسد میں رہتے ہوئے آپ کو ناراض محبت کے ساتھی کو منانے کے مواقع دے گا۔ ازدواجی زندگی کے مسائل کو آپ بہتر انداز میں حل کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس گفتگو کے ذریعے لوگوں کو اپنا اسیر بنانے کا ہنر آئے گا۔ عطارد کا برج اسد میں 11 جولائی سے قیام آپ کے عقل و شعور کو بڑھانے کے علاوہ ایسے سیجیٹیرینز کے لیے بہت عام وقت ہوگا جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں۔ ویزے کے معاملات، کاغذی کارروائیوں اور امیگریشن کے معاملات کے لیے یہ وقت ایک بہترین وقت تصور کیا جاتا ہے۔ امیگریشن کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے 11 جولائی سے 29 جولائی تک کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے اور آپ کسی طویل دورانیے کے سفر پر جا سکتے ہیں۔ 11 سے 29 جولائی تک کے دن آپ کے سفری معاملات میں ایک بابرکت وقت تصور کیا جاتا ہے۔ جولائی کے مہینے میں آپ کا علم حاصل کرنے کا دائرہ وسیع ہوگا۔ آپ مذہب، دین اور دیگر ذرائع سے علم حاصل کریں گے۔ آپ تجربات کے ذریعے علم حاصل کریں گے اور آپ کے مشاہدات اور آبزرویشنز آپ کو دنیا کے پیچ و خم کو سمجھنے اور حقیقت سے آشنا کرنے میں مدد فراہم کریں گے۔ البتہ جولائی میں آپ کا علم حاصل کرنے کا دائرہ کتابوں تک محدود نہیں رہے گا۔ آپ مذہبی لوگوں سے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فلسفی اور درویش صفت لوگ آپ کو زیادہ متاثر کریں گے۔ آپ کا کاروبار کا شعبہ بھی اس مہینے میں بہتر رہے گا۔ مشترکی نظرات
اور عطارد کی حکمرانی کاروباری دنیا میں ماحول کو وسیع رکھے گی۔ کاروباری معاہدوں اور ایگریمنٹس کے حوالے سے اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے کسی سفر پر بھی جا سکتے ہیں، البتہ آپ کی دولت کا نظام جولائی میں اتار چڑھاؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس مہینے میں آپ کے دولت کے گھر میں پلوٹو رجت پذیر رہے گا۔ پلوٹو کی رجت آپ میں دنیاوی مال و متاع اور محبت کو کم کر سکتی ہے۔ آپ کا مطمع نظر اس مہینے میں پیسہ اور دنیاوی چیزیں نہیں ہوں گی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ روپے پیسے کا پیچھا بہت کم کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس پیسے کی کمی ہوگی، بلکہ بقدر ضرورت آپ کو خود بخود وسائل میسر آتے رہیں گے۔ مشتری چھٹے گھر میں آپ کو خاندان اور شریک حیات کی جانب سے مالی فوائد دلوائے گا۔ یوں لگتا ہے کہ جولائی میں آپ اپنے خاندان، اپنی فیملی اور کاروباری دنیا میں پیسے سے بڑھ کر کچھ سوچ رہے ہیں۔ حقیقی طور پر آپ اس مہینے میں اپنی دلی خوشی کے لیے کام کر رہے ہوں گے۔ جولائی میں آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں زول اور نیپچون کی رجت جاری رہے گی، جس سے آپ کو چند معاملات میں محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، خصوصی طور پر خاندان میں موجود ایسے افراد جو آپ کو نہیں بھاتے اور وہ بھی آپ کی نظر میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ آپ کے خلاف کچھ کارروائیوں میں ملوث پائے جا سکتے ہیں۔ آپ کو جولائی میں اپنی گھریلو زندگی اور دیگر مصروفیات میں کھو کر اپنے عقائد اور اعتقاد کی طرف سے ہرگز لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے اس مہینے میں بہت زیادہ مادیت پرستی زوال کا باعث بن سکتی ہے۔ دنیا پرستی اور دنیاوی چیزوں کی حد سے بڑی ہوئی چاہ آپ کے باطنی اور روحانی نظام میں خرابیاں پیدا کر سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حد سے بڑی ہوئی تیزی گمراہی ہوتی ہے، لہذا خود کو اپنے اصل پر قائم رکھیں اور خود نمائی، خود فریبی اور خود ثنائی سے محفوظ رہیں۔ اس مہینے میں آپ کے تعلقات کا خانہ کمزور حالت میں ہوگا۔ بہن بھائیوں میں، عزیز و اقارب میں اور سوشل حلقے میں اپنے مقام و مرتبے کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو کافی زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی۔ اسٹوڈنٹس کو اسٹڈیز میں متوجہ رہنے کے لیے پہلے سے زیادہ ایفرٹس کرنا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ معزز سیجیٹیرینز خواتین و حضرات، یہ مہینہ آپ کو حق اور حقیقت سے آشنا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ 23 جولائی کو سورج برج اسد میں اچھی حالت میں داخل ہوگا، جو آپ کی عزت و آبرو میں اضافے کے لیے اقدامات کی توثیق کرتا ہے۔ اس مہینے میں آپ کی زندگی خاندان اور آپ کی پرسنل لائف کے درمیان مقید رہے گی، جس سے آپ کافی زیادہ تجربات حاصل کر سکتے ہیں، جو آپ کو آگے چل کر بہت کام آنے والے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔